हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट जो कि चेक बाउंस के इंटरिम कंपनसेशन को लेके आई है कि ये इंटरिम कंपनसेशन है, ये जो सेक्शन 143 ए में मजिस्ट्रेट ग्रांट करता है कंप्लेंट में, तो क्या ये मैंडेटरी प्रोविज़न है, क्या ये डायरेक्टरी प्रोविज़न है, और अगर इसके साथ साथ जो क्या कंसिडरेशन फैक्टर होंगे कि कोर्ट को क्या देखना है इनको इंटरिम कंपनसेशन ग्रांट करने से पहले। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। केस का टाइटल है राकेश रंजन श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। क्रिमिनल अपील नंबर है 741 ऑफ 2024 और डेट ऑफ डिसीजन है 15 मार्च 2024। 15 मार्च 2024 का ये डिसीजन है। इसकी पीडीएफ का लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पे आप लिंक के क्लिक करके इसका पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हैं। इस केस में दो इशू इन्वॉल्व थे। पहला इशू था कि सेक्शन 143 ऑफ सबसेक्शन 1 का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का एक्ट का है, ये जो इंटरिम कंपनसेशन ग्रांट करता है। जब हम कोई कंप्लेंट फाइल करते हैं 138 में चेक बाउंस की, तो उसके जो सेक्शन है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का सेक्शन 143 ए, वो एम्पावर करता है कोर्ट को कि वो इंटरिम कंपनसेशन है 20% तक है, वो कंप्लेनेंट को ग्रांट करे और अक्यूज्ड को डायरेक्ट करे। तो ये मुद्दा ये था कि इंटरिम कंपनसेशन ग्रांट करने की जो पावर है वो डायरेक्टरी पावर है, क्या वो मैंडेटरी पावर है। और दूसरा क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर ये डायरेक्टरी प्रोविजन है तो क्वेश्चन राइज होता है कि ये कौन से फैक्टर हैं जो कोर्ट को कंसीडर करने चाहिए इन पावर को यूज करते हुए। थोड़े से केस के फैक्ट देख लेते हैं कि कंप्लेंट फाइल हुई 138 नेगोशिएबल चेक बाउंस की कंप्लेंट फाइल हुई। कंप्लेनेंट ने एप्लीकेशन फाइल कर दी अंडर सेक्शन 143 ए में कि अक्यूज्ड को डायरेक्ट किया जाए कि 20% ऑफ चेक अमाउंट का एज ए कंपनसेशन वो डिपॉजिट करवाए। ट्रायल कोर्ट ने वो एप्लीकेशन अलाउ कर दी, सेशन कोर्ट ने उस ऑर्डर को फर्म कर दिया और हाई कोर्ट ने भी उस कंपनसेशन के ऑर्डर को फर्म कर दिया। अब जो सुप्रीम कोर्ट के सामने मुद्दा आया तो आर्गूमेंट जो अपीलेंट अक्यूज ने करे, अपीलेंट का कहना था कि जो सबसेक्शन 1 है सेक्शन 143 का ए का, वो वर्ड यूज वहां पे होता है मे वर्ड। तो अगर वहां पे मे वर्ड यूज है तो ये इसका मतलब ये है कि जो प्रोविजन है वो डिस्क्रिशनरी प्रोविजन है। बट इसके ऑपोजिट जो कंप्लेनेंट के आर्गुमेंट थे वो ये कहता है कि अगर हम सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का ऑब्जेक्ट देखें जो कि एक कमर्शियल ट्रांजैक्शन को सिक्योर करता है, और साथ में अब सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 143 ए की प्रोविजन देखें तो ये मैंडेटरी है। फर्दर प्रिजम्पशन रेज की जाती है कि सेक्शन 139 कि अगर चेक इशू हुआ है तो वो चेक वो डेट की लाइबिलिटी को पे करने के लिए हुआ है, तो ये प्रिजम्पशन है अक्यूज्ड के अगेंस्ट रेज होती है अनलेस कोई कंट्रेरी प्रूव नहीं होता। तो अगर हम इस सारी प्रोविजन को देखें तो जो प्रोविजन है इंटरिम कंपनसेशन ग्रांट करने की वो डिस्क्रिशनरी नहीं है, वो एक मैंडेटरी प्रोविजन है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि पावर जो दी गई हैं 143 ए सबसेक्शन 1 में वो डिस्क्रिशनरी पावर है। सो प्रोविजन डायरेक्टरी है, मैंडेटरी नहीं है। क्योंकि जो वर्ड यूज हुआ है इस प्रोविजन को हम उसको शैल नहीं पढ़ सकते, वर्ड को मे ही वर्ड पढ़ा जाएगा। बट ऐसा कोई रूल भी नहीं है कि आप अगर कोई वर्ड मे है तो उसको आप शैल नहीं पढ़ सकते। ये हर केस के फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस या प्रोविजन के मुताबिक ही इंटरप्रेट होगा। तो इस जो सेक्शन 143 ए में जो वर्ड यूज किया गया है वो उसका मतलब हम शैल नहीं पढ़ सकते, उसको हम मे ही पढ़ेंगे। तो पहला कोर्ट ने ये हेल्ड किया। उसके बाद जो कोर्ट ने कुछ फैक्टर बताए हैं, कुछ गाइडलाइन इशू की हैं कि जब भी कोर्ट इंटरिम कंपनसेशन ग्रांट करेगी तो मजिस्ट्रेट को है वो नीचे जो दिए गए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सजेशन किए हैं, कुछ गाइडलाइंस इशू किए हैं, उसको ध्यान में रखता है। सो पहला जो क्या है कि कोर्ट मस्ट रिकॉर्ड ब्रीफ रीजनिंग, कोर्ट को रीजनिंग देनी पड़ेगी, सारे फैक्ट जो उसने कंसीडर करे हैं इंटरिम कंपनसेशन को ग्रांट करने के लिए रेलेवेंट फैक्टर हैं उनको कंसीडर करा है, उसके लिए ब्रीफ रीजनिंग देनी पड़ेगी। जो ब्रॉड पैरामीटर हैं कि जब भी डिस्क्रिशनरी पावर सेक्शन 143 ए में यूज होगी तो क्या कोर्ट को देखना है। तो सबसे पहले कोर्ट क्या देखेगी, प्राइमा फेसिया वैल्यूट करेगी केस मेरिट में क्या है, केस कंप्लेनेंट बना पा रहा है, अपना प्राइमा फेसिया मेड आउट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। और फर्दर अक्यूज्ड ने जो डिफेंस लिया है रिप्लाई में, क्या वो डिफेंस मेरिट पे है या नहीं है। फर्दर
क्या फाइनेंशियली, क्या अक्यूज्ड फाइनेंशियल डिस्ट्रेस तो नहीं है, क्या उसके पास पैसे हैं देने को या नहीं देने को, ये भी फैक्टर है वो कंसीडर करेगी कोर्ट। तो ए डायरेक्शन टू इंटरिम कंपनसेशन अगर इशू की जा सकती है ओनली अगर कंप्लेनेंट प्राइमा फेसिया अपना केस है वो बना लेता है, प्राइमा फेसिया अपना केस प्रूव कर लेता है, तो इंटरिम कंपनसेशन की डायरेक्शन है वो इशू करेगी। अगर अक्यूज्ड का डिफेंस प्राइमा फेसिया स्टेब्लिश हो जाता है, उसके रिप्लाई से अक्यूज्ड का डिफेंस स्टेब्लिश हो सकता है या पॉसिबल है, रीजनेबल उसका डिफेंस है अक्यूज्ड का, तो कोर्ट है वो डिस्क्रिशन को यूज करने से भी मना कर सकती है। कोर्ट में एक्सरसाइज डिस्क्रिशन इन रिफ्यूजिंग टू ग्रांट इंटरिम कंपनसेशन, तो कोर्ट है वो रिफ्यूज कर सकती है। फर्दर अगर कोर्ट इस कंक्लूजन पे पहुंचती है कि केस है वो बन गया इंटरिम कंपनसेशन के लिए, तो फिर भी कोर्ट को अपना माइंड अप्लाई करना पड़ेगा और क्वांटम डिसाइड करना पड़ेगा कि क्वांटम कितना है, क्योंकि सेक्शन 143 में लिखा है कि अप टू 20%। तो इन क्वांटम डिसाइड करते हुए भी कोर्ट को इस चीज़ का ध्यान रखना होगा, अपना जुडिशियल माइंड है वो अप्लाई करना पड़ेगा। वाइल डूइंग सो कोर्ट विल हैव टू कंसीडर सेवरल अदर फैक्टर्स, और भी कोर्ट को फैक्टर है वो कंसीडर करने पड़ेंगे कि नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या था, पार्टी के आपस में रिलेशन कैसे हैं, बिटवीन अक्यूज्ड एंड कंप्लेनेंट में क्या रिलेशन है, तो ये सारे फैक्टर को कोर्ट को ध्यान में रखना पड़ेगा। फर्दर कोर्ट ने ये क्लियर किया कि इसके अलावा और भी बहुत से फैक्टर हो सकते हैं जो कंसीडर किए जा सकते हैं इंटरिम कंपनसेशन को देने से पहले, विच कैन नॉट बी एग्जॉस्टिवली स्टेटेड, जिनकी लिस्ट यहाँ पे नहीं बना सकते, बट द पैरामीटर आर नॉट एग्जॉस्टेड। तो ये पैरामीटर कुछ सुप्रीम कोर्ट ने सेट किए हैं, इसको देखना है, और ये एग्जॉस्टिव नहीं है कि इसके पैरामीटर अगर ये 4 पैरामीटर दिए गए तो इसके बीच में आपको देखना है, कोर्ट को अदर रेलिवेंट फैक्टर भी कंसिडर करने होंगे वाइल ग्रांटिंग द कंपनसेशन अंडर सेक्शन 143A। तो कंक्लूजन ये है कि जब भी जो प्रोविज़न है सेक्शन 143A की सब सेक्शन 1 की, जहाँ पे इंटरिम कंपनसेशन ग्रांट की जाती है, वो प्रोविज़न है वो डिस्क्रिशनरी प्रोविज़न है, डायरेक्टरी प्रोविज़न है, मैंडेटरी प्रोविज़न नहीं है। कोर्ट को गाइडिंग प्रिंसिपल्स अपने ध्यान में रखने को कोर्ट को रीज़न रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि क्या क्या उसके रीज़न है कि क्यों वो उसको जो है वो ग्रांट कर रही है। फर्दर क्लेमेंट का केस अगर बन रहा है तो वो ग्रांट करेगी, अगर अक्यूज ने अपना केस के अपने डिफेंस है प्राइमा फेसिया स्टेब्लिश कर ले तो कोर्ट उसको रिफ्यूज़ भी कर सकती है। कोर्ट क्वांटम को डिसाइड करते हुए अपना जुडिशियल माइंड है वो अप्लाई करेगी, और पार्टी के आपस में क्या रिलेशन है, ट्रांजैक्शन किस तरह की, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इंटरिम कंपनसेशन ग्रांट करेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।